एपिसोड की शुरुआत वैमनस पेस्ट के गराज से होती है, जहां वॉल्ट खामोशी से एक मक्खी को घूर रहा होता है। टॉड आता है और वॉल्ट को बताता है कि उसने माइक की गाड़ी डिस्पोज कर दी है। दोनों मिलकर वॉल्ट की गाड़ी का ट्रंक खोलते हैं, जहां माइक का डेड बॉडी छुपाया गया होता है। जब वो बॉडी को एसिड में घुलाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी जैसी अचानक आ जाता है। टॉड फौरन ट्रंक बंद कर देता है और बैरल छुपाकर चला जाता है। जैसी पूछता है कि क्या माइक पैसे लेकर भाग गया। वॉल्ट सीधा जवाब नहीं देता और सिर्फ इतना कहता है कि माइक गॉन है। जैसी प्रिजन में बंद माइक के लोगों के बारे में बात करता है, लेकिन वॉल्ट सख्ती से कहता है कि क्योंकि जैसी ने बिजनेस छोड़ दिया है, इसलिए उसका कोई वोट नहीं और अब वो सब कुछ खुद हैंडल करेगा। फिर वॉल्ट जेसी को बाहर निकाल देता है और गराज बंद कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। अब मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हैंक एक इनमेट डेनिस मार्कोव्स्की के प्ली डील को रिजेक्ट कर देता है। हैंक को यकीन होता जा रहा है कि ये लोग कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। एक कैफे में लिडिया और वॉल्ट की मुलाकात होती है। लिडिया फौरन समझ जाती है कि वॉल्ट अब माइक के बगैर प्रिजन में बंद 9 लोगों और लॉयर को मरवाना चाहता है। वो घबरा जाती है कि कहीं वॉल्ट उसे भी लूज एंड समझकर मार ना दे। अपनी जान बचाने के लिए वो वॉल्ट को नया बिजनेस प्लान देती है कि ब्लू स्काई मेथ चेक रिपब्लिक भेजी जाए, जहां मेथ का बहुत बड़ा मार्केट है और मैड्रिगल के कनेक्शंस यूज किए जाएं। दोनों डील करते हैं कि लिडिया को 30% कमीशन मिलेगी। लिडिया वॉल्ट को सब लोगों के नाम दे देती है। जैसे ही वो चली जाती है, वॉल्ट अपनी पोक पाई हैट उठाता है, जहां उसने राइसन कैप्सूल छुपा रखी होती है, जो दिखाता है कि वो लिडिया को मारना चाहता था, मगर प्लान बदल गया। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट अब जैक वेल्कर और उसके नियो नाजी गैंग से एक मोटेल में मिलता है। वॉल्ट उन्हें ऑर्डर देता है कि 10 लोगों को एक ही वक्त में 2 मिनट के अंदर 3 अलग-अलग प्रिजन्स में मारना है। जैक कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वॉल्ट गुस्से और अथॉरिटी के साथ कहता है, फिगर इट आउट। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन वॉल्ट अपने घर में घड़ी देखकर बेचैनी से वेट करता रहता है। इसी दौरान प्रिजन्स में एक साथ कत्ल शुरू हो जाते हैं। कोई चाकू से मारा जाता है, कोई जिंदा जला दिया जाता है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर सब लोग मार दिए जाते हैं। वॉल्ट को जैक का फोन आता है, इट्स डन। उसी वक्त DEA ऑफिस में हैंक को प्रिजन मर्डर्स की खबर मिलती है और वो टोटली टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद वॉल्ट श्रेडर हाउस में हॉली के साथ खेल रहा होता है। हैंक काम से थका हुआ आता है और अपनी जॉब को मॉन्स्टर्स को चेज करना कहता है। वो सोचता है कि क्या उसकी पुरानी सिंपल जॉब ज्यादा बेहतर थी। सीन शिफ्ट होता है। टाइम मोन्टाज दिखाया जाता है, जहां वॉल्ट और टॉड दोबारा मेथ कुकिंग शुरू कर देते हैं। लिडिया एक्सपोर्ट करती है और स्काइलर पैसा लॉन्डर करती रहती है। 3 महीने गुजर जाते हैं और पैसा हद से ज्यादा जमा हो जाता है। स्काइलर वॉल्ट को स्टोरेज यूनिट ले जाती है, जहां करोड़ों का कैश पड़ा होता है। स्काइलर रूहानी तौर पर टूट चुकी होती है और कहती है कि वो इतना पैसा लॉन्डर ही नहीं कर सकती। वो वॉल्ट से पूछती है, कितना पैसा और चाहिए तुम्हें, कब इनफ होगा। हॉस्पिटल की MRI विजिट के बाद वॉल्ट जेसी के घर जाता है। जेसी शक में होता है और अपनी गन छुपा कर रखता है। वॉल्ट उसे बताता है कि उसने उसके लिए कुछ छोड़ा है। बाहर जेसी को 2 बैग्स मिलते हैं, जिसमें $5 मिलियन होते हैं। जेसी रिलीफ महसूस करता है और गन का सेफ्टी ऑन कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट घर आकर स्काइलर को कहता है, आई एम आउट। वो मेथ बिजनेस छोड़ देता है और स्काइलर खुशी से रो पड़ती है। वीकेंड पर वाइट्स और श्रेडर्स पूल के पास खुशगवार डिनर कर रहे होते हैं। हैंक बाथरूम जाता है और वहां लीव्स ऑफ ग्रास की बुक उठाता है। अंदर लिखा होता है, टू माई अदर फेवरेट WWGB। हैंक को गेल बॉटिकर की बात याद आ जाती है और अचानक उसे सब समझ आ जाता है। उसका चेहरा गुस्से और शौक से भर जाता है। उसे पता चल जाता है कि हाइजेनबर्ग कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर वाइट ही है। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाती है।